वेलकम टू कीप ऑन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए द टेलीग्राफ इंग्लिश न्यूज़पेपर से 11 ऐसी इंग्लिश वोकैब जो आपकी वोकैब को काफ़ी मजबूत करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली वोकैब डोज डे 2। फर्स्ट वर्ड है होस्टेज। होस्टेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है बंधक। अ पर्सन टेकन बाई फोर्स टू सिक्योर द टेकर्स डिमांड। किसी बंदे को अपनी मांग पूरी करने के लिए जबरन कब्जे में ले लेना, इसको होस्टेज बोलते हैं। दे वर हेल्ड होस्टेजेस फॉर सेवरल डेज। उन्हें कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। द वेसल हैड बीन बोर्डेड बाई पायरेट्स। जहाज पर समुद्री लुटेरे सवार हो गए थे। एंड द क्रू टेकन एज होस्टेजेस। और क्रू को बंधक बना लिया गया था। नेक्स्ट, कोर्स। कोर्स एक वर्ब है। कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना। इसके सिनोनिम्स हैं कंपेल, ऑब्लिगेट, कॉन्स्ट्रेन, ड्रैगून, एनफोर्स। टू कंपेल टू एन एक्ट, कोई काम करने के लिए मजबूर करना। अभी सेंटेंस यूज। अ कन्फेशन वाज कोर्स्ड फ्रॉम द सस्पेक्ट बाई पुलिस। कन्फेशन मतलब होता है कबूलनामा, और कोर्स मीन्स मजबूर करना, और सस्पेक्ट मीन्स संदिग्ध। पुलिस द्वारा संदिग्ध से ज़बरदस्ती कबूलनामा करवाया गया, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, पुलिस द्वारा संदिग्ध को कबूलनामा करने के लिए मजबूर किया गया। नेक्स्ट वर्ड है स्लूथ। स्लूथ एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुप्तचर अधिकारी। इसके सिनोनिम्स हैं इन्वेस्टिगेटर, गमसू, डिटेक्टिव, स्पाई, स्नूप, पाइपर, डिक। सेंटेंस यूज। द क्वेश्चनिंग ऑफ लालू एट द ईडी ऑफिस इन पटना। पटना में ईडी ऑफिस पर लालू यादव के साथ क्वेश्चनिंग की गई बाई स्लूथ्स हु हैड अराइव्ड फ्रॉम दिल्ली। किसके द्वारा? उन अधिकारियों के द्वारा जो दिल्ली से आए थे। नेक्स्ट, ब्रिस्टल। ब्रिस्टल मीन्स होता है भड़क जाना। ब्रिस्टल एक नाउन भी है और वर्ब भी है। इसके सिनोनिम्स हैं ब्लास्ट आउट, बस्ट, टू मेक एंग्री, बस्टल। सेंटेंस यूज। ही ब्रिस्टल्ड एट द एक्यूजेशन ऑफ करप्शन। वह भ्रष्टाचार के आरोपों पर भड़क गए या भड़क गया। नेक्स्ट, लालूज फैमिली ब्रिस्टल्ड एट द लॉन्ग क्वेश्चनिंग गिवन। लंबी पूछताछ से लालू की फैमिली भड़क गई। नेक्स्ट, अनरिलायबिलिटी। अनरिलायबिलिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अविश्वसनीयता। अ पर्सन विद अ रेपुटेशन ऑफ अनरिलायबिलिटी। एक ऐसा बंदा जिसकी रेपुटेशन अविश्वसनीय हो। अब इसी में से बना है अनरिलायबल। अनरिलायबल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय या बेईमान। नॉट रिलायबल, अनट्रस्टवर्दी, अनडिपेंडेबल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसी में से ये वर्ड बना है अनरिलायबली। अनरिलायबली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से। अ मेथड दैट वर्क्स अनरिलायबली। सेंटेंस यूज। हिज अनरिलायबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी हैड बिकम अ ड्रैग ऑन अपोजिशन कंबाइन। उसकी अविश्वसनीयता और असुरक्षा विपक्षी गठबंधन के लिए परेशानी बन गई थी। नेक्स्ट वर्ड है कन्वेनर। कन्वेनर का मतलब होता है संयोजक। सेंटेंस यूज। ही वाज डेस्परेट फ्रॉम द आउटसेट टू ग्रैब द पोस्ट ऑफ कन्वेनर। वह संयोजक का पद पाने के लिए शुरू से ही बेताब थे। नेक्स्ट, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है व्याख्या करना। इसके सिनोनिम्स हैं डिकोड, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट। सेंटेंस यूज। हाउ शुड वी इंटरप्रेट द लॉ। हमें कानून की व्याख्या कैसे करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है धमकी, डांट। इसके सिनोनिम्स हैं थ्रेट, रेप्रीमेंड, टेरर, फियर। अब इसी से वर्ड बना है इंटिमिडेट, जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है धमकी देना।
सेंटेंस यूज, ही ट्राइज टू इंटिमिडेट हिज अपोनेंट्स, वह अपने विपक्षियों को धमकाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है एस्पायर। एस्पायर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है महत्वाकांक्षा करना। सेंटेंस यूज, ए फॉरेन मिनिस्ट्री सेड इंडिया कुड एस्पायर टू बिकम अ 7 ट्रिलियन US$ इकोनॉमी बाई 2030। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत 2030 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की आकांक्षा रख सकेगा। नेक्स्ट, टोरेंट। टोरेंट एक नाउन भी है और वर्ब भी है जिसका मतलब होता है बाढ़ या झड़ी लगाना। इसके सिनोनिम्स हैं एज, फ्लो, करंट, फ्लड, डिलस। नेक्स्ट, डिस्पेल। डिस्पेल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दूर करना, हटाना। इसके सिनोनिम्स हैं एलिएनेट, डिलीट, रिमूव। नेक्स्ट, सोम्बर। सोम्बर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराशाजनक। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्प्रेसिंग, होपलेस। नेक्स्ट है ब्लीक। ब्लीक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेरंग, धुंधला, कलरलेस। नेक्स्ट, ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कड़वा, कटु, इंटेंस, स्ट्रॉन्ग, सीवियर। नेक्स्ट, क्रिटिक्स। क्रिटिक्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है आलोचक। नेक्स्ट, कॉस्टिक। कॉस्टिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कटु। सेंटेंस यूज, द मोदी गवर्नमेंट continues to throw up a torrent of number to ignite a warm glow of optimism around the Indian economy। मोदी सरकार इंडियन इकोनॉमी के चारों ओर आशावाद की गर्म चमक जगाने के लिए आंकड़ों की झड़ी लगाना जारी रखे हुए है। while जबकि seeking to dispel the somber truth in the belief to caustic narratives put forth by its most trenchant critics। जबकि वह अपने सबसे कटु आलोचकों द्वारा पेश की गई कड़वी नैरेटिव्स में से निराशाजनक सच्चाई को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट, वैक्स एलोक्वेंट। वैक्स एलोक्वेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जाहिर रूप से या फिर स्पष्ट रूप से। सिनोनिम, फ्लुएंट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है भंगुरता या फिर नाजुकता। क्लियरली, ब्रिटलनेस। लास्ट वर्ड, परिस्पेक्टिव। परिस्पेक्टिव का मतलब, परिस्पेक्टिव एक नाउन है इसका मतलब होता है दृष्टिकोण या फिर व्यू पॉइंट। सेंटेंस यूज, द रिपोर्ट इज एबल टू टेक अ डिकेडल परिस्पेक्टिव एंड वैक्स एलोक्वेंट अबाउट द रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय द मोदी गवर्नमेंट टू सेफर द इकोनॉमी ऑन अ जर्नी फ्रॉम फ्रेजिलिटी टू स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। यह रिपोर्ट दशकीय दृष्टिकोण को लेने में सक्षम है और इकोनॉमी को नाजुकता से स्थिरता और ताकत की यात्रा पर ले जाने के लिए मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है। तो ये थी आज के द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर से ली गई 11 इंग्लिश वोकैब। स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए कीप ऑन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश की प्लेलिस्ट विजिट करें। थैंक यू।